प्रयास स्टडी सेंटर के सभी दर्शकों को स्वागत है। पिछले दिन हम स्वर वर्ण के लिखन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम ये स्वर वर्ण की जो मात्रा है, स्वर वर्ण को लेकर हम व्यंजनों के साथ कैसे जोड़ते हैं, इसी के बारे में आज इसी मात्रा के रूप को पढ़ेंगे। व्यंजनों के साथ उसको हम व्यवहार करते हैं। पहले देख लो, अ सभी व्यंजनों के साथ मिलकर रहा है, अ सभी व्यंजन के साथ मिलकर रहा है, जैसे क, ख, घ, घ, इसी प्रकार है। ये सभी के साथ मिलकर रहा है, इसका कोई मात्रा हम व्यवहार नहीं करते हैं। तो उसके बाद आ देखेंगे, आ के मात्रा ऐसा है, पाई जैसा है, और उसको हम स्वर के सामने देते हैं, थोड़ा सा छोड़ के देते हैं, जैसे क, आ कार देने से का, खा, गा, घा, शा, पा, इसी प्रकार उसको हम सामने देकर लिखते हैं। लेकिन व और न्य में ये मात्रा हम नहीं जोड़ते हैं। ये दोनों अक्षर में ये मात्रा हम नहीं जोड़ेंगे। छोटी ई की मात्रा इसी प्रकार है। इसको प्रत्येक व्यंजनों के बाएं और बाएं तरफ से देते हैं, और इसी प्रकार देते हैं जैसे की। और ये जो पाई है, ये पाई को मिलाकर ही देना है। खी, इसी प्रकार पाई को मिलाकर देना है। देखो कैसे यहाँ से यहाँ तक घुमा कर लिखना है। गी भी उसी प्रकार, घी भी उसी प्रकार, ये लगाकर लिखना है, ऐसे यहाँ तक। सी, उसी प्रकार भी सी लिखते हैं, यहाँ तक पूर्ण रूप में लिखेंगे। बड़ी की मात्रा छोटी की उल्टा है। देखो ये कैसे लिखा गया है, उसी प्रकार लिखेंगे। ये सामने देंगे हम प्रत्येक व्यंजनों के सामने, और उसको देते हैं की, खी, गी, घी, शी, और उसको लिखते समय ये पाई के ऊपर ही उसको घुमा के रखना है। पाई के ऊपर, यहाँ पाई है, पाई के ऊपर यहाँ घुमाना है। और ये दोनों यहाँ और न्या में इसी को हम नहीं लगाएंगे, किसी मात्रा उसमें नहीं लगते हैं, पहले से हम पढ़ चुके हैं। तो ऊ की मात्रा हम देखेंगे। ऊ, ये चिन्ह है, ये मात्रा है, उसको हम प्रत्येक व्यंजनों के नीचे हम देते हैं, नीचे की ओर देते हैं, ये नीचे रहते हैं। लेकिन यहाँ व्यतिक्रम है, क्या है? क, ऊ, कु, खू, गु, घू, सु, टू, इसी प्रकार हम लिखते हैं। लेकिन र में हम दो रूप में ऐसे रूप में देते हैं, जैसे र के दाएं ओर यहाँ से ऐसे देते हैं। ये ऊ का उच्चारण दीर्घ होता है, उसके ऊ का उल्टा ये है, और उसको व्यंजनों के नीचे उल्टा करके हम पाई के नीचे ही लिखना है। पू, मू, लेकिन हु में ऐसे देते हैं। पू, रू में व्यतिक्रम है। रू जब लिखते हैं तो इसी प्रकार लिखेंगे, उसका रूप दीर्घ होता है। री, री को ठीक
सी की तरह लिखना है, इंग्लिश अक्षर सी की तरह लिखना है। जैसे क्रू लिखते हैं, ये क्री, ये क्री, ग्री, त्रु, त्री, श्री। इसी प्रकार उसको हम नीचे देते हैं। री मात्रा को इसी प्रकार नीचे देते हैं, पाई के नीचे, ठीक पाई के नीचे देते हैं। मृ इसी प्रकार हम लिखते हैं। उसके बाद हम देखेंगे ए का रूप ऐसे हम देते हैं, ऐसे देते हैं। और के, से, में, है, ठीक वर्ण के ऊपर, पाई के ऊपर, और जो बिना पाई है उसके ठीक ऊपर हम लिखेंगे। ए, के, से, में, है, ते, ते, इसी प्रकार हम लिखेंगे। ऊपर की ओर गोल करके नीचे खींचना है। उसके बाद देखो आय, इसमें डबल देना है, 2 चिन्ह लगाते हैं हम, और इसको ऐसे ठीक पाई के ऊपर देना है। और जिसमें पाई नहीं है, जो छोटी हिस्सा वहाँ है, इसके ऊपर लगाकर दोनों को दिया जाता है। कै उच्चारण हो जाता है, कै, है, मैं, शय, इसी प्रकार उच्चारण है। और ये ऊपर में शिरोरेखा के ऊपर हम देते हैं। उसके बाद ओ को हम लिखना है, स्वरवर्ण के साथ जोड़ना है। कैसे जोड़ते हैं, उसका चिन्ह इसी प्रकार है, एक पाई है और ऊपर में ऐसा चिन्ह है। उसको हम ओ में ऐसे लिखते हैं, हो ऐसे लिखते हैं, मो ऐसे लिखते हैं, शो ऐसे लिखते हैं, ओ को हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद औ को देखेंगे। औ का चिन्ह इसी प्रकार है। ये औ व्यंजनों के साथ जोड़ने से कौ, 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 शौ, मौ, इसी प्रकार हम लिखते हैं। इसके बाद चंद्रबिंदी को शिरोरेखा के ऊपर हम प्रयोग करेंगे। चंद्रबिंदु का प्रयोग स्वरों के साथ अनुनासिकता में लगता है।